शांति अभियान भारत के पीस न्यूज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत और अभिनंदन। अकल्पनीय दुख, कष्ट, आलोचना, संघर्ष, त्याग ही नहीं, 6 बार के अन्यायपूर्ण और कठोर जेल यातना को भी सहकर विश्व में शांति के निर्माण में निस्वार्थ समर्पित सच्चे माता पिता फादर और मदर मून द्वारा स्थापित सैकड़ों संघ संगठनों को मिलाकर बना हुआ यह शांति अभियान विश्व भर हर रोज सैकड़ों शांति गतिविधियों का आयोजन करके अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस न्यूज में हम सिर्फ मदर मून के खास कार्यक्रम और भारत में पिछले कुछ महीनों में आयोजित खास गतिविधि की जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मई महीने में क्रांतिकारी नेतृत्व परिवर्तन के बाद शांति अभियान को प्रत्यक्ष और अग्रणी नेतृत्व देते हुए मदर मून दिन रात एक करके अनेकों शांति गतिविधियों में अपनी प्रत्यक्ष सहभागिता से हम सभी को स्वर्गीय आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मदर मून ने नए नेतृत्व परिवर्तन के बाद अपने स्वर्गीय मार्गदर्शन को सभी शांति सदस्यों तक प्रभावकारी रूप में पहुंचाने के लिए FFWPU के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सांग यंग छोंग को विश्व भ्रमण में जाने का निर्देश दिया है। इस सिलसिले में विश्व के अलग अलग महादेश में जाकर वहां की वास्तविक वास्तुस्थिति को समझकर मदर मून के संदेश पहुंचाने के लिए सभी महादेश का विजिट करा और एशिया पैसिफिक के विजिट के लिए जुलाई में डॉक्टर सांग कंबोडिया आए थे। यह भ्रमण को खासकर कंबोडिया में हो रहे राष्ट्रीय चुनाव के समय से जोड़कर आयोजित किया था, क्योंकि कंबोडिया के प्रधानमंत्री और मदर मून के अत्यंत नजदीक संबंधों के कारण शांति अभियान की एक संस्था UPF को कंबोडिया में हो रहे राष्ट्रीय चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में निमंत्रित किया गया। इसलिए UPF ने विश्व भर में 100 से ज्यादा हाई लेवल डेलीगेशन को निमंत्रण किया था और डॉक्टर सांग भी उसी डेलीगेशन का हिस्सा बनकर कंबोडिया आए थे। कंबोडिया में इस अवसर में इकट्ठा हुए UPF की डेलीगेशन के लिए ILC कंबोडिया 2023 का भी आयोजन हुआ। मदर मून ने इस कॉन्फ्रेंस को वीडियो के माध्यम से संबोधन किया, जहां अनेक देश के भूतपूर्व राष्ट्र और सरकार प्रमुख के साथ साथ उच्च पदस्थ अतिथि और UPF के अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर चार्ल्स यंग और UPF के सभी प्रमुख लीडर्स भी उपस्थित थे। उसके पश्चात सभी डेलीगेशन को चुनाव पर्यवेक्षण के लिए अलग अलग मतदाता केंद्र का विजिट कराया गया। इस कार्यक्रम में इंडिया के नेशनल लीडर कृष्णा अधिकारी ने दिल्ली विधानसभा के सदस्य माननीय अजय दत्त को भी शामिल किया। उसी समय कंबोडिया में एशिया पैसिफिक लीडर्स की असेंबली का आयोजन भी हुआ, जहां डॉक्टर सांग ने मदर मून के मार्गदर्शन और संदेश को सभी लीडर्स के साथ शेयर किया और एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट मसाई चिहोरी के साथ एशिया पैसिफिक के प्रमुख देश के नेशनल लीडर्स ने अपने देश की रिपोर्ट शेयर की, जहां भारत की रिपोर्ट को इंडिया के नेशनल लीडर कृष्णा अधिकारी ने प्रस्तुत किया था। शांति अभियान ने भारत में भी पिछले 3 महीनों में अनेकों शांति गतिविधियों का संचालन किया। मदर मून द्वारा मई महीने में हुए नेतृत्व परिवर्तन का स्वागत करते हुए इंडिया के नेशनल लीडर कृष्णा अधिकारी, एशिया पैसिफिक के रीजनल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मसाई चिहोरी और मॉरिको होरी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए जून में थाईलैंड का विजिट करा। नए नेतृत्व के उद्घाटन पश्चात नए नेतृत्व ने व्यापक सदस्यता विस्तार के विशेष योजना अनुरूप ह्योजोंग एक्शन 4040 का आह्वान किया। इस योजना के अनुरूप पहला 70 डेज के विशेष कैंपेन की समाप्ति 28 अगस्त को हो गई है और अभी दूसरे 70 डेज की सदस्य विस्तार कैंपेन चल रहा है। पहले 70 दिन के कैंपेन में इंडिया में भी बहुत सारी शांति गतिविधियों का आयोजन हुआ है। सर्वप्रथम शांति सदस्य विस्तार के लिए वातावरण बनाने की गतिविधि के रूप में UPF के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट और नेपाल के पूर्व मंत्री और वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय एकनाथ ढकाल के विशेष भारत विजिट संपन्न हुआ, जिस अवसर पर इसी साल कोरिया में संपन्न पीस समिट 2023 के प्रमोशन के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में एक पत्रकार सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी असम से राज्यसभा में वरिष्ठ संसदीय माननीय भुवनेश्वर कालिका और दिल्ली विधानसभा के सदस्य माननीय अजय दत्त और बड़ी संख्या में पत्रकारों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उसी समय माननीय एकनाथ ढकाल जी ने सांपला हरियाणा में बाबा कालिदास शिव शक्ति धाम में विजिट करके बाबा कालिदास के आशीर्वाद को ग्रहण करा और आरती पूजा और हवन में भी हिस्सा लिया। इसी तरह शांति सदस्यों के संख्या विस्तार करने के लिए संचालित पीस क्लब के गतिविधि को भी दिल्ली के नजफगढ़ में और असम के अनेक स्कूल कॉलेजों में आयोजित किया गया। पूर्वी भारत के
में भी वहां के युवा शांति दूत और पीस क्लब छत्तीसगढ़ के स्टेट कोऑर्डिनेटर विकास भाई जी के सक्रियता में ऑनलाइन माध्यम से 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीस क्लब की लॉन्चिंग संपन्न हुई। पीस क्लब के लेक्चर देने के लिए नेशनल लीडर कृष्णा अधिकारी ने असम विजिट करा और उसी समय में नेशनल लीडर कृष्णा अधिकारी ने रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह सर के आशीर्वाद से और पीस क्लब के लीडर डॉक्टर मीनू मैम के नेतृत्व में आयोजित एक विशेष इंटरैक्टिव सेशन में लेक्चर डिलीवर करा। पीस क्लब के सदस्यों को शांति सदस्य बनाने के लिए पीस प्रिंसिपल्स के यूट्यूब वीडियो देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और संभव हो सके तो पीस क्लब के सदस्यों की नजदीक के शांति केंद्र में भी बुलाकर शांति सिद्धांत के ज्ञान समझाने का सेमिनार आयोजित हो रहा है। इसी सिलसिले में युवा शांति दूत विशाल सिंह और रूपा मैडम के नेतृत्व में नजरगढ़ दिल्ली के पीस क्लब सदस्यों ने दिल्ली शांति केंद्र विजिट करा और एक दिन के सेमिनार में सहभागिता दी। सभी गतिविधि को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए सशक्त लीडर की जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए संचालित पीस क्लब लीडरशिप ट्रेनिंग PLT के अंतर्गत 16 से 25 साल के युवाओं को प्रेरित करके 1 साल के फुल टाइम ट्रेनिंग में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसी 70 दिन के समय के अंदर 4 PLT मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया है जो असम के शांति केंद्र में रहकर अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी शांति सदस्यों को एक आपस में मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखने और एक से एक और करके नए सदस्यों को जोड़कर शांति सदस्य विस्तार में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए 5 लोगों की टीम बनाकर पंच रत्न या पंच परमेश्वर का नामकरण किया गया है। इस पहल के द्वारा सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए एक मेंबर्स को सिर्फ एक और उससे फिर एक और करके हर वीक में एक नए व्यक्ति को शांति अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी 70 दिन के समय के अंदर भारत के आजादी दिवस के अवसर में शांति अभियान इंडिया के नेशनल लीडर के देशभक्ति के गाने अतुल्य भारत देश मेरा पर डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया था और अगले महीने मनाए जाने वाले यूनाइटेड नेशंस के अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला है। सभी शांति सदस्यों से अनुरोध है कि आप इस आयोजना को सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य सहयोग देना मत भूलिएगा। हाल ही में शांति अभियान की नेशनल लीडर की सक्रियता में माननीय भुवनेश्वर कालिता जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड महापरिषद के लखनऊ में आयोजना होने वाली उत्तराखंड महोत्सव के निमंत्रण देने के लिए संसद सत्र के दौरान उत्तराखंड महापरिषद के पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाकर वहां महिम उपराष्ट्रपति जी के संसद भवन में ऑफिस में शिष्टाचार भेंट हुआ। विश्व में शांति स्थापना के लिए मदर ऑफ पीस मदर मून दिन रात प्रयास कर रही है और हम सबके साथ से अवश्य ही यह प्रयास सफल होगा। मदर मून के सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए शांति न्यूज के यह एपिसोड को यही खत्म करते हैं और अगले एपिसोड में आने वाली गतिविधियों के न्यूज को लेकर आएंगे। तब तक आप यह न्यूज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।